हेलो एवरीवन। सो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इंग्लिश का कुछ पैटर्न्स जो आपका माध्यमिक परीक्षा में आता है और आपका 2025 में जो क्या पैटर्न रहने वाला है वो मैं आपको आज शेयर करूंगा। ठीक है, पिछला कुछ साल से यही पैटर्न चला आ रहा है। ये पैटर्न साथ ही साथ मैं कुछ पॉइंट्स को आपको सामने कवर करूंगा। आज हिंदी का एग्जाम आप लोगों ने दिया, काफी बेहतरीन एग्जाम गया है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उम्मीद है आप जो देख रहे हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एवरीवन, एंड जो भी ये देख रहे हैं वो उनके अगर नजर में कोई है जो कि हिंदी का एग्जाम दिए हैं तो पूछिएगा जरूर कि हिंदी का एग्जाम कैसा गया और कमेंट में बताइएगा। चलिए आइए मैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूं कि पैटर्न क्या आएगा, इंग्लिश के एग्जाम का पैटर्न क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 4 ग्रुप में देखते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप ए में हम लोग सीन को रखेंगे। बाबू सीन को, सीन का मतलब होता है कि आपके बुक से वो कोई भी कहानी हो सकता है, कोई भी कविता हो सकता है जो आएगा और आपको उसका आंसर खोज खोज के लिखना होगा। सीन बाबू 20 मार्क्स कवर करेगा। कितना मार्क्स कवर करेगा? 20 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद आएंगे ग्रुप बी में, आ जाएंगे ग्रुप बी। बाबू ग्रुप बी में आपको अनसीन देखने को मिलेगा। अनसीन का मतलब होता है वो टॉपिक जो आपका बुक से नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। अनसीन टॉपिक ये भी 20 मार्क्स का होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैं इंग्लिश का पेपर का मार्क्स पैटर्न बता रहा हूं। ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी में हम लोग रखते हैं ग्रामर को। ग्रुप सी में हम लोग रखते हैं ग्रामर को, और फिर से बोल दे रहे, ग्रुप सी में हम लोग रखते हैं ग्रामर को। ग्रामर में आपका 20 मार्क्स का ग्रामर कवर होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ग्रामर आपका आएगा, कौन कौन सा ग्रामर का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी में, ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा राइटिंग स्किल। जी हाँ, राइटिंग स्किल देखने को मिलेगा। राइटिंग स्किल में राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल कितना तरह से आ सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। 30 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल आएगा, मतलब कि आपका 10 मार्क्स करके 10 इंटू 3 का वो पार्टीशन रहेगा जो 30 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, तीन कोई भी राइटिंग स्किल आ सकता है, मैं सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो टोटल मिला के हो गए बाबू 90 मार्क्स। ये है आपका इंग्लिश का मार्क्स का पैटर्न। 90 मार्क्स का आपका पैटर्न रहेगा इंग्लिश का एग्जाम में। इंग्लिश का पेपर हिंदी का पेपर से थोड़ा ज्यादा मॉडरेट और एवरेज बनता है। हिंदी का पेपर में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर में आपको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा ताकि वो सम्स को, ताकि वो चैप्टर को, ताकि वो ग्रामटिकल पॉइंट्स को, वो राइटिंग स्किलिंग पॉइंट्स को, सीन पैसेज को, अनसीन पैसेज को आप कवर कर सके। थोड़ा मॉडरेट पेपर बनता है, ना ज्यादा इजी बनता है ना ज्यादा हार्ड बनता है। एवरेज या मॉडरेट पेपर कह सकते हैं इंग्लिश के पेपर को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर जो आपका माध्यमिक परीक्षा में आने वाला पेपर होता है। तो स्टडी तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। अब मैं एक एक करके सब टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहले सीन देखिए बाबू, कुछ भी आ सकता है। सीन पे मैं अभी उतना बात नहीं करूंगा, आप लोग एक दफा स्टडी रीड जरूर कीजिएगा। उसके बाद अनसीन भी बाबू कुछ भी आ सकता है, तो इस पे भी मैं उतना बात नहीं करूंगा, इसको भी आप लोग देख लेंगे। सीन और अनसीन 40 मार्क्स देगा, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, क्योंकि आने वाला 50 मार्क्स जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो अगला पहला 40 में जिसको पास होना है वो करके पास हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला जो ग्रुप सी है ग्रामर, उस पे मैं जरूर आऊंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए आइए ग्रामर पे मैं बात करूंगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। क्या क्या इसमें आ सकता है और आप क्या क्या तैयारी करेंगे। देखिए अभी भी समय है, आप लोग अगर मेरा वीडियो कुछ घंटा पहले भी देख रहे हैं तो अभी भी कुछ घंटा बचा हुआ एग्जाम का, आप प्रैक्टिस करिए, आपका नंबर 20 में कुछ जरूर आएगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, इसको प्रैक्टिस करिएगा। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन कंपलसरी है बाबू। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन कंपलसरी है, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन कंपलसरी है बाबू एकदम। 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स ये आपको देगा ही देगा। उसके बाद 3 नंबर में फ्रेजल वर्ब,
पैराडॉक्स कितना मार्क्स का आएगा नहीं पता, लेकिन फ्रेजल वर्ब से आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है। हो सकता है ये ऑप्शनल चला जाएगा, रिमूवल टू आ सकता है बाबू, रिमूवल टू। उसके बाद नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको नरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नरेशन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? नरेशन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नरेशन भी बोला जाता है। 6 नंबर में आएंगे वॉइस चेंज। क्या बोलते हैं? वॉइस चेंज। वॉइस चेंज भी आ सकते हैं बाबू, वॉइस चेंज। 7 नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर में क्या आ सकता है? 7 नंबर में आपका आ सकता है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आ सकता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 8 नंबर में आ जाएंगे। और क्या आ सकता है? आपका कन्वर्शन आ सकता है, जैसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या आ सकता है वो बोलेंगे थोड़ा? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ध्यान से सुनिएगा वो, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इंटरचेंज, इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा। इंटरचेंज में क्या क्या देखने को मिलेगा? इस इंटरचेंज टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है। इंटरचेंज टॉपिक बाबू, इंटरचेंज टॉपिक। इंटरचेंज टॉपिक में आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव आ सकता है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव आ सकता है। उसके बाद अफर्मेटिव टू नेगेटिव के बाद में आपका इंटरोगेटिव टू असर्टिव, माने असर्टिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव आ सकता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बाबू आ सकता है। उसके बाद और क्या इंटरचेंज देखने को मिल सकता है आपका? और क्या इंटरचेंज देखने को मिल सकता है? उसके बाद असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी देखने को मिल सकता है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, मेटरी, ये देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है आपको? उसके बाद रिमूवल टू हमने लिखा दिया आपको। उसके बाद बाकी सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी लिखा दिया, फ्रेजल वर्ब, आर्टिकल। उसके बाद नॉर्मली हमने सब कुछ लिखा दिया। उसके बाद ये नॉर्मली, और एक लास्ट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट भी कभी कभी एग्जाम में देता है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन इसको भी अगर आप कर लेंगे, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट ये भी। और एक लास्ट डू एज डायरेक्टेड में कुछ भी आ सकता है बाबू, डू एज डायरेक्टेड बोल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप ये 10 गो ग्रामर को करके जाइए, 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपका जरूर आएगा। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर ये 10 गो ग्रामर का टॉपिक है। 10 गो ग्रामर में कहीं से भी रेफरेंस लेके पढ़िए। आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, कहीं से भी रेफरेंस लेके पढ़िए, 10 टॉपिक करके जाइए, आपका 20 मार्क्स कंफर्म है। लेकिन कंपलसरी देखिए बाबू, कंपलसरी आर्टिकल, जी बाबू कंपलसरी एकदम बाबू करके जाइएगा, जाइएगा। 3 मार्क्स कंफर्म है आर्टिकल्स में। ठीक है, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन में 3 मार्क्स कंफर्म है। फ्रेजल वर्ब में बाबू 3 मार्क्स कंफर्म है। फिर से बोले, फ्रेजल वर्ब में 3 मार्क्स कंफर्म है। उसके बाद कुछ भी आ सकता है। चलिए, ये हम लोग का ग्रामर का पॉइंट कवर हो गया। आगे देखेंगे, आगे आ जाएंगे हम लोग का लास्ट सेक्शन जो है राइटिंग स्किल में क्या आ सकता है। राइटिंग स्किल में बात करेंगे बाबू, राइटिंग स्किल में क्या आ सकता है, राइटिंग स्किल में क्या आ सकता है। हम लोग का लास्ट टॉपिक राइटिंग स्किल, बहुत ही भयानक टॉपिक है। राइटिंग स्किल बहुत ही भयानक टॉपिक होता है हम लोग का। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में क्या आ सकता है? राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का रहता है? 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स में हम लाइंस आपको बता रहे हैं, जो जो राइटिंग स्किल आपको हम बताएंगे बस वो ठीक से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बाबू। राइटिंग स्किल में फिर से बोल ले, जो जो राइटिंग स्किल हम ध्यान से आपको बोल ले वो आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। पहला नंबर देखिए, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग में बाबू 2 तरह का लेटर होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। लेकिन फॉर्मल लेटर कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, जिसमें आपका कंफर्म धरिए कल का एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है। फॉर्मल लेटर किसको आएगा? न्यूज़पेपर के लिए आएगा। कल एग्जाम में कंफर्म है बाबू, न्यूज़पेपर पे आएगा ही आएगा लेटर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे लेटर आएगा ही आएगा, एकदम न्यूज़पेपर पे आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नंबर लेटर है बाबू 10 मार्क्स कंफर्म है। वो 10 मार्क्स का वो लेटर कंफर्म रहता है, आएगा ही आएगा। अब अगला जो 20 मार्क्स है वो कुछ भी आ सकता है। तो राइटिंग स्कूल में क्या क्या होता है? रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग,
रिपोर्ट राइटिंग होता है, उसके बाद नोटिस राइटिंग होता है। क्या होता है बाबू? नोटिस राइटिंग। क्या होता है? नोटिस राइटिंग। आप अपना सजेशन से देख सकते हैं, सब अच्छा से दिया हुआ है, वो वहां से करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है? बायोग्राफी। क्या बाबू? बायोग्राफी। बायोग्राफी है, बायोग्राफी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है बाबू? ऑटोबायोग्राफी। क्या? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। क्या फर्क है बाबू बायोग्राफी राइटिंग और ऑटोबायोग्राफी राइटिंग में? जब किसी की जीवनी को वो जब किसी के बारे में कोई दूसरा लिखता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर राहुल लिखा तो आप उसको बोलेंगे बायोग्राफी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में खुद एपीजे अब्दुल कलाम लिखेंगे तो उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब जीवनी, जब कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मजीवनी, जब कोई स्वयं उसके बारे में वो खुद लिखता है। अगला टॉपिक हो जा रहा है हम लोग का समरी राइटिंग। कौन सा राइटिंग? समरी राइटिंग। मतलब जैसे बहुत सारा आपका पैसेज दे देगा, उसको छोटा करके आपको लिखना होगा। अगला 7 नंबर है प्रोसेस राइटिंग। कोई खाना का बारे में दे देगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, प्रोसेस राइटिंग। उसके बाद आएंगे बाबू 8 नंबर में डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग का हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्तालाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्तालाप। डायलॉग मतलब क्या होता है? दो लोग कन्वर्सेशन करते हैं, दो लोग बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं डायलॉग राइटिंग, ठीक है। तो इतना तरह का राइटिंग आपका नॉर्मली देखने को मिल रहा है, जिसमें वो लेटर कंफर्म है कि लेटर आना ही आना है। और फिर जो बच गया बाबू 2 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में कोई 2 ठो आ सकता है बाबू, कोई 2 ठो, एनी टू लिख दे रहे बाबू, कोई 2 ठो आ सकता है 20 मार्क्स का, ठीक है ना। 10 इंटू 2 करके, 10 इंटू 2 करके कोई 2 ठो आ जाएगा। वो लेटर कंफर्म है बाबू, 10 मार्क्स का लेटर, एगो फॉर्मल लेटर रहेगा, कंफर्म हम बोल दे रहे, ठीक है। एगो 10 मार्क्स का लेटर, और इतना कि 2 नंबर से लेकर 8 नंबर के बीच में कोई 2 ठो राइटिंग रह सकता है। टोटल 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल कवर। तो बाबू सीन, अनसीन, ग्रामर और राइटिंग स्किल हो गया 90 मार्क्स। इंग्लिश का पेपर है, बढ़िया से मेहनत कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अगल बगल जहां भी आप जानते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स लोग फैले हुए हैं, फैलाइए इस वीडियो को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वर्जन से हो, हिंदी वर्जन से हो, और या तो बंगाली वर्जन से हो। पैटर्न तो बाबू सेम रहेगा। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।